Hi friends, I am Deepak. Today we are going to talk about a deal that can change the direction of the global economy for the next 20 to 30 years. जब पूरी दुनिया अमेरिका चाइना की ट्रेड वॉर में उलझी हुई है, उसी वक्त इंडिया और यूरोप क्वाइटली एक स्ट्रेटेजिक मूव कर रहे हैं। आज हम समझेंगे इंडिया ईयू ट्रेड डील, जिसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स। अगर इंडिया और यूरोपियन यूनियन साथ आते हैं तो नंबर्स शॉकिंग हैं। ग्लोबल जीडीपी का लगभग 25% और ग्लोबल ट्रेड का करीब 35%। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक बन सकता है। यह सिर्फ इकोनॉमिक पार्टनरशिप नहीं है, यह ग्लोबल पावर बैलेंस को शिफ्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है। ट्रंप ने टैरिफ वॉर स्टार्ट किया, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर पड़ा। बांग्लादेश और वियतनाम को जीरो टैरिफ मिला और इंडिया कंपटीशन में पीछे रह गया। अगर इंडिया ईयू एफटीए इंप्लीमेंट होता है तो ईयू मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल्स टैरिफ फ्री हो जाएंगे। अब बात करते हैं कौन से सेक्टर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो यूरोपियन कार मेकर्स को पार्ट सप्लाई करती हैं, उन पर लगने वाली 14% ड्यूटी खत्म हो सकती है। इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, फार्मा, आईटी और टेक सर्विसेज सब ग्लोबली ज्यादा कंपेटिटिव बनेंगे। लेकिन चैलेंज भी है इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए। दिस प्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू लोकल कंपनीज, डिमांडिंग इनोवेशन। हाईटेक, ग्रीन और एफिशिएंट यूरोपियन कार्स इंडिया में डायरेक्ट कंपटीशन लाएंगी। कमजोर कंपनीज बाहर होंगी, स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट कंपनीज और स्ट्रॉन्ग बनेंगी। दिस विल एंश्योर ग्रोथ फॉर ऑल। यह डील सिर्फ पैसों की नहीं है, अमेरिका के दबाव से डरना नहीं है और चाइना के मैन्युफैक्चरिंग के ताकत से इंटिमिडेटेड नहीं होना है। यह एक जियोपॉलिटिकल मैसेज है। रूल बेस्ड ट्रेड, डेमोक्रेसी, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन बैन। इंडिया और एयू मिलकर एक थर्ड ग्लोबल फ्रंट बन सकते हैं। लेकिन आज की ग्लोबल अनसर्टेनिटी में इस डील की स्ट्रेटेजिक जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। बॉटम लाइन सिंपल है, यह सिर्फ ट्रेड डील नहीं, एक पावर स्टेटमेंट है। इंडिया और यूरोप अमेरिका चाइना की लड़ाई में पिसे बिना अपना रास्ता खुद बनाएंगे।